नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। हरिशंकर तिवारी जिसने बदल दी पूर्वांचल की राजनीति की तस्वीर बदल दिया और गोरखपुर में उसकी तूती बोलती थी। हरिशंकर तिवारी जेल की सलाखों के पीछे रहकर विधायक बनने के बाद लगातार 22 सालों तक चिल्लापार से विधायक रहा। सिर्फ विधायक ही नहीं बल्कि साल 1997 से लेकर 2007 तक यूपी कैबिनेट में मंत्री रहा। अपराधी से राजनेता की ओर ये नेता बने विधायकों की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन अपराध की राजनीति का और राजनीति से इसकी दोस्ती बेहद गजब रही है। सबसे पहला नाम आता है गोरखपुर जिले का। इस जिले की विधानसभा सीट चिल्लापुर से 1983 में एकाएक हरिशंकर तिवारी नाम के निर्दलीय उम्मीदवार ने जिले से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। चुनाव जीतने के बाद से ही भारतीय राजनीति में अपराध की डायरेक्ट एंट्री का दरवाजा भी खुल गया। ये कहना गलत नहीं होगा कि इसके बाद से ही भारत में अपराध के राजनीतिकरण की शुरुआत की बहस हुई। हरिशंकर की राजनीति ने हमेशा से देश की राजनीति को बदला, लेकिन गोरखपुर के कुछ लोगों ने अपने लिए अलग जगह बना ली, अपराध को राजनीति में तब्दील कर दिया। हरिशंकर तिवारी ने जाने अनजाने में राजनीति ही बदल दी। जहां जनता बिजली, पानी, सड़क खोजने लगती थी, अचानक लोग बंदूक गिनने लगते थे, गाड़ियों की काफिले देखने लगते थे, ये देखने लगते थे कि किसकी गाड़ी कौन सा रास्ता बदलकर हमारे गांव आ रही है। विधायक बनने के बाद लगातार 22 साल तक चिल्लापुर विधानसभा सीट से विधायक रहा। सिर्फ विधायक ही नहीं बल्कि साल 1997 से लेकर के 2007 तक कैबिनेट मंत्री रहा। हरिशंकर तिवारी के बाद हारने के बाद से वो सरकार में मंत्री तो बना, लेकिन हारना उसके लिए मुश्किल रहा। 2012 में तिवारी को हार का मुंह देखना पड़ा। सबसे पहली बार हरिशंकर तिवारी 1998 में कल्याण सिंह द्वारा बसपा की सरकार तोड़कर बनाई गई सरकार में मंत्री रहे। राम प्रकाश गुप्ता की भारतीय जनता पार्टी सरकार में स्टाम्प रजिस्ट्रेशन मंत्री बने। 2001 में राजनाथ सिंह की सरकार में भी मंत्री रहे। 2002 में मायावती की बसपा सरकार में भी मंत्रिमंडल के सदस्य रहे। 2003 से 7 तक मुलायम सिंह सरकार में भी ये मंत्री रहे। सक्रिय राजनीति में एंट्री हो या अपराध की वजह से, उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने उन्हें झूठे केस में फंसाकर जेल भेजा था। एक इंटरव्यू में हरिशंकर तिवारी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी में से पहले पीसीसी का सदस्य था, एआईसीसी के सदस्य था, रह चुका, लेकिन चुनाव कभी नहीं लड़ा था। तत्कालीन राज्य सरकार ने मेरा बहुत उत्पीड़न किया, झूठे मामलों में फंसा दिया। उसके बाद जनता के प्रेम और के चलते, भाव के चलते चुनाव लड़ा और 80 के दशक में गोरखपुर के इलाके में 26 से ज्यादा मुकदमे इस पर दर्ज हुए। हत्या की कोशिश करना, रंगदारी, छिनैती, अमीर बिजनेसमैन के बेटे को अगवा करना, सरकारी कामों में बाधा डालना, ये सब मामले इस पर शामिल थे। हत्या की कोशिश करवाने का मतलब साफ था, इलाके के लोगों के दिलों में खौफ पैदा करना। हरिशंकर तिवारी पर आरोप तो न जाने कितने लगे, लेकिन साबित एक भी नहीं हो पाया। हरिशंकर तिवारी ने उस वक्त सपा का दामन थाम लिया और नायाब तरीका निकाला। हरिशंकर तिवारी खुद जुर्म करता रहा, बल्कि उसके लिए लोगों को हायर करता था। हरिशंकर तिवारी के 2 शार्प शूटर थे, साहब सिंह और मटनू सिंह। हरिशंकर तिवारी का इशारा जैसे मिलता ये काम पर लग जाते। इन हायर किए गए शूटर से हरिशंकर तिवारी व्हाइट कॉलर वाली छवि को बरकरार रखा। पुलिस के रिकॉर्ड में हरिशंकर तिवारी लंबे समय तक हिस्ट्री शीटर माफिया रहा। छात्र जीवन में गोरखपुर में बीचों बीच एक किराए का मकान लेकर रहता था, जाट शंकर मोहल्ले में, जैसा आज भी उसका घर है। बरसों से पूर्वांचल में दिया जाने वाला हर ठेका, रेलवे से लेकर खनन तक, तिवारी जी खुद या उनके आदमी को ही मिलकर करता था। तब ये निजी सुरक्षा गार्डों को सुरक्षा में रहता था। मंत्री बनने के बाद से पुलिस की सुरक्षा का कवच मिला। विरोधी माफियाओं से खतरा नहीं था, क्योंकि उनको खतरा बना सके ऐसा कोई जिंदा बचा ही नहीं था। कहा जाता है कि उनके शूटरों ने तिवारी के सभी दुश्मनों के ठिकानों को लगा दिया था। आप सोच रहे होंगे कि जेल जाना, हिस्ट्री शीटर माफिया रहना, मुकदमे के बावजूद ऐसा इंसान चुनाव कैसे जीत जाए। इसके बावजूद बेहद साधारण हरिशंकर तिवारी ने तो पढ़ा लिखा भी आसानी से था। बमुश्किल हरिशंकर या तिवारी ने चिल्लू पार की जनता को मन को पढ़ लिया था। हरिशंकर तिवारी जीतने का वहाँ पुराना फॉर्मूला था, रॉबिन हुड। ये फॉर्मूला था जिसके जरिए वो जीतता था, गरीबों में पहचान बनाता था, गरीबों में दान देता था, गरीबों के घर शादी विवाह में पहुंचता था। हरिशंकर तिवारी के ये फॉर्मूला अपनाया और कामयाब हो गया। सुनने में अजीब लगे, लेकिन हरिशंकर तिवारी के लिए चिल्लू पार के लोगों के दिलों में खौफ और इज्जत दोनों एक साथ था।
फिलहाल हरिशंकर तिवारी की उम्र 82 साल है। 2012 में वो चुनाव लड़ा लेकिन हार गया, उसके बाद चुनाव नहीं लड़ा। शायद यही वजह है कि 2017 की मोदी सरकार में हरिशंकर तिवारी ने अपने छोटे बेटे विनय शंकर तिवारी को चिल्लूपुर विधानसभा सीट से टिकट दिलवाने में सफल रहा। कहा जाता है कि अगर आपको यूपी की राजनीति में दिलचस्पी है तो आप हरिशंकर तिवारी को प्यार कर सकते हैं और नफरत कर सकते हैं, लेकिन इनको कभी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने जनता के दिलों में अपनी जगह बनाई, तो साथ ही साथ माफिया राज का भी एक लंबा दौर शुरू किया और इसे खुद हैंडल भी किया। इसी वजह से गोरखपुर की राजनीति की जब भी बात होती है, पूरे पूर्वांचल की जब राजनीति की बात होती है, तो इन बाहुबलियों को किनारे करके राजनीति की बात नहीं हो सकती। अगर आप हरिशंकर तिवारी के बारे में जानते हैं या उनसे जुड़ा आपके पास कोई यादगार लम्हा है या उनका कुछ ऐसा लम्हा आपको याद है जो बेहद खौफनाक था, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप रूबरू होने के लिए लगातार बने रहिए खबरें अभी तक के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.